हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। लास्ट वीक तमाम लोगों का माशाल्लाह बड़ा अच्छा गुजरा, कोई मेजर लॉस हमारा नहीं रहा अल्हम्दुलिल्लाह। वीकली वीडियो मैं नहीं बना सका इस वीक, और हादी भाई भी थोड़ा सा बिज़ी हैं, इस वजह से वीकली वीडियोस हमारी आ नहीं रही हैं। बहरहाल डेली एनालिसिस के साथ मैं मंडे टू थर्सडे जो है वो अपने वीडियोस का सिलसिलेकार जारी रखता हूँ। तो आज जो है हम अपने वीक का स्टार्ट करेंगे। और आज जो मंडे का डे जैसा होता है, मतलब स्कैल्पिंग डे के हवाले से, आज तो गोल्ड ने सिर्फ वन साइड मूव ही दिया। सुबह के टाइम एशियन सेशन में जो है ये कोई 23 की लिक्विडिटी की तरफ, मतलब 23 के लोएस्ट एरिया की तरफ ही आया, और वहाँ से दैन जो ऊपर इसकी तीन रेजिस्टेंस थी, किसी भी एक रेजिस्टेंस को जो है इसने वो बिल्कुल उसमें लेके नहीं आया, कंसर्न में लेके नहीं आया। और इनफैक्ट एक रेजिस्टेंस को हमने प्ले करने की कोशिश की, दो रेजिस्टेंस को। तो एक रेजिस्टेंस में तो ये है कि वो बहुत स्लो चली मार्केट यूके सेशन में, लेकिन जो सेकंड रेजिस्टेंस थी वहाँ से हमारी अच्छी 130 140 पिप्स की एक सेल निकली। 55 54 से 59 तक के एरिया की सेल दी, कॉल दी गई 63 के एसएल के साथ। और वो उस वक्त मार्केट जो ड्रॉप हुई तो वो 44 तक आई। 44 का पहला टीपी दिया गया था, 44 पॉइंट समथिंग तक आई, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस थी। तो डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर गई तो वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गई थी, इसलिए 2444 का पहला टीपी दिया गया था। हाँ, उसको मार्केट अगर ब्रीच करते तो फिर हम 35 और 31 का एरिया देख सकते थे, लेकिन वहाँ से मार्केट जो है वो फ़ौरन दोबारा रिवर्सल लेके अपवर्ड उसने मोमेंटम अपना शिफ्ट कर लिया। बहरहाल गोल्ड पे आखिर में आएंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के एनालिसिस। सबसे पहले यूएस 100 से। और यूएस 100 में ये मैंने लाइंस मार्क की हुई थी। इनफैक्ट जो नीचे वाली दो लाइंस हैं ये तो हमारे पुराने सेलिंग एरियाज थे, और इसमें कुछ पिप्स हमारे निकले, कुछ हमारे एसएल्स हो गए, एक आध, और स्कैल्पिंग इसमें अच्छी रही। बहरहाल अभी जो यूएस 100 में आपको थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक चीज़ दिखा दूँ। इसमें जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, मैं इसमें सेल देखूंगा। उसकी रीज़न ये एक ट्रेंड लाइन है, ये अपनी इस डेली की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आया है। ये देख लें आप, ये वाली इसकी ट्रेंड लाइन थी, और इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आया है। और इसके रीटेस्ट तक मैं कोशिश करूँगा। हाँ, इसके ऊपर कोई चली जाती है इंट्राडे क्लोजिंग, और मार्केट फिर यहाँ से जो है वो एक उसके रीटेस्ट पे हम बाय देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ऐसा है कि जब तक इसके नीचे नीचे है, आई विल ट्राई टू कीप ऑन सेलिंग, जो हमें अच्छी रेजिस्टेंसेस करीब मिलेंगी। अभी जो मैंने एरिया मार्क किया हुआ है, मैं दोबारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। ये मैंने सपोर्ट लाइन देखने के लिए लगाया था आपको, क्योंकि वो 4 आवर पे भी काफ़ी लंबी हो जाती है। अच्छा, अभी जो करंट इसका बड़े उसके नेयर भी है, और आज इनफैक्ट काफ़ी और नेयर भी गया। वहाँ से एक सेल कॉल थी भी, लेकिन मैं इस एरिया, ये पिछले हफ्ते का ही लगा हुआ है इनफैक्ट, 18696। तो आप इसको अगर चाहें तो 18900 18,900 700 कर लें इसको पूरा राउंड ऑफ ही। तो ये एक एरिया है जहाँ से मैं देख रहा हूँ कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाती है तो फिर ये वाला एरिया टेस्ट होगा, और यहाँ से तो हम एक कन्फर्म सेल देखेंगे 19,100 से। लेकिन अभी फ़िलहाल जो नियरेस्ट है वो ये एरिया है। यहाँ जाती है मार्केट ऊपर तो आप इसके ऊपर का एसएल देके यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। और देन फिर आपका टीपी जो है वो 406, देन उसके बाद 204 और 224 रहेगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और डीप आए, ये इंशाल्लाह चांसेस हैं इसके। नेस्डेक में मूवमेंट जो है वो काफ़ी बड़ी रहती है, और आगे क्योंकि इस वीक में डाटा भी है, सीपीआई भी है, पीपीआई भी है। तो लेट्स सी अगर हमें कुछ अच्छा इसमें रिटर्न देखने को मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। तो ये एरियाज़ हैं। अभी मार्केट ऊपर जा रही है तो हम इसमें कोशिश करेंगे सेल की। अच्छा, सेल की मैं क्यों, लोग को पूछते हैं कि सेलिंग की कॉल क्यों आपने दी, बाय में चली गई मार्केट, आपने बाय कॉल नहीं दी। स्ट्रक्चर सेल का है, मैं इसलिए सेल दे रहा हूँ। मार्केट जब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर जाएगी, इसके ऊपर कोई H4 ओपन और क्लोज हो जाएगी, तो फिर मैं अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लूँगा। स्ट्रक्चर की बेस पे ही सेल या बाय हम कॉल कर रहे होते हैं, और नेस्डेक में भी मैं सिर्फ अभी स्ट्रक्चर की बेस पे ही कॉल दे रहा हूँ इस चीज़ की कि हम इस लेवल पे ट्राई करेंगे सेलिंग अपनी। अच्छा, अब चलते हैं दोस्तों बीटीसी की तरफ। बीटीसी ने बड़ा अप डाउन किया स्टार्टिंग फ्रॉम सैटरडे टिल मंडे। आधी आवाम बाय में, आधी आवाम सेल में। तो आप याद होगा, मैं पिछले काफ़ी अरसे से, इनफैक्ट एक डेढ़ हफ्ते से 56 780 का एरिया जो है वो मार्क मैंने यहाँ लगाया हुआ था। अभी तो खैर मैंने वो चैनल्स वगैरह सारे, क्योंकि वीकेंड्स के ऊपर एनालिसिस कर रहा था, तो वो सारे मैंने हटा दिए थे। लेकिन ये लाइन मैंने छोड़ दी थी, क्योंकि ये एरिया था ऐसा जो एक रेजिस्टेंस थी, इसको ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी थी, और क्या कहते हैं, एक चैनल मैंने बनाया हुआ था, उस चैनल की भी एक सपोर्ट लाइन थी, और ये इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया था। तो यहीं पे एक कॉल थी, कॉल इन अ सेंस ये कि जिस वक्त बीटीसी गिरना शुरू हुआ था तो बाय में एक कॉल थी कि 56 780 का एसएल, इसके ऊपर का आप बाय कर सकते हैं। अच्छा, अभी सेल की हम ट्राई कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि देखें
मैंने एक फिप का लेवल लगा के भी शेयर किया हुआ था ग्रुप के ऊपर, क्या कहते हैं, बीटीसी का, और ये एग्जैक्टली 61% एरिया को इसने रिस्पेक्ट किया है गोल्डन पॉकेट को, और वहाँ से ये वापस रिटर्न हुआ है बीटीसी अप, और अच्छे खासे पिप्स इसने 61 से 57 तक आया अराउंड ना, ये 56 57 तक ही आया है, तो अच्छे खासे पिप्स इसने वहाँ से दिए। ये संडे की बात है आई गेस। अच्छा, अब हो क्या सकता है अब आगे आने वाले सिनेरियोज़ में कि ये एक मैंने रेजिस्टेंस लाइन लगाई हुई 63,500 के ऊपर, 63,467 की, और इसके नीचे मार्केट है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। 62 का जो उसका रेजिस्टेंस वाला लेवल था ये इसने टच किया है, और ये रेजिस्टेंस भी थी, और रेजिस्टेंस के साथ साथ यहाँ फिप का भी लेवल था एक, और इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ नीचे 57 तक आया है, 57,600 तक। अब अगर मार्केट दोबारा ऊपर मिलती है तो हम कोशिश कर, हाँ नीचे अगर आती है तो 56,780 के पास हम कहीं कोशिश करेंगे कि इसके नीचे का ऐसे लेके बाय करें। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ, वरना ये भी रेड है तो लोग फिर वो रेजिस्टेंस की तरफ ही लेके जाते हैं। हमारी ग्रीन लाइंस जो हैं वो सपोर्ट की हैं, तो यहाँ कहीं मार्केट आती है, छोटा एरिया है, कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से इसकी अगर हमें बाय मिल सके तो उसके नीचे का एसएल देंगे। सो फार ऊपर का सिनेरियो जो है 62,000 वाला वो इंटैक्ट है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग, और ऊपर जाती है मार्केट 63,467 का आप एसएल दें और वहाँ से इसकी सेलिंग ट्राई करें। अच्छा, अब आ जाते हैं दोस्तों ऑयल के ऊपर। ऑयल ने काफ़ी बुलिश जो है वो मूव दे दिया है। अच्छा, इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये कंसर्न है, बट जो हमारी स्विंग ट्रेड है, जो मैं काफ़ी अर्से से इस चीज़ को अनाउंस कर रहा था ग्रुप के ऊपर भी और यहाँ पे वीडियोस के ऊपर भी, इनफैक्ट कि मैंने एरिया मार्क किया हुआ था 72, और इनफैक्ट ये एरिया आने से पहले ही हमने यहाँ पे ये मार्क कर दिया था 72.52 कि हम यहाँ से अपनी पहली बाय देखेंगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाय जो है वो 600 तकरीबन क्या कहते हैं पिप्स में इंटैक्ट है, और सॉरी ये एसएल इसका प्रॉफिट में लाके हम इसको जाने दे रहे हैं अभी। अच्छा, अब चूंकि ये देखें आप यहाँ पे अपना जो इसका हाई था स्ट्रक्चर में, ये इसको ब्रेक करके वाइल अभी ऊपर गया है, चांसेस आर देयर कि ये 80 टच करे, चांसेस आर देयर, बट एक इसकी रेजिस्टेंस है जहाँ पे हम सेल ट्राई कर सकते हैं अगर हमें फॉर्मेशन आज भी एक अच्छी मिली थी, बट वो चल नहीं सकी। 77.6 के ऊपर का एरिया था एसएल का, लेकिन वो थोड़ी सी वो 20 40 50 पिप्स चली थी मार्केट, देन अगेन फिर वो जो है मार्केट का मोमेंटम बाय में चला गया। अच्छा, अभी यहाँ पे ये देखें, ये थोड़ा सा चीज़ को समझिएगा। एक ये मैंने रेजिस्टेंस लाइन लगा दी है 79.5 कर लें इसको, 79.5 की। अच्छा, ये 79.5 से 80 तक का एरिया, 80.1 तक का एरिया, ये पूरा सेलिंग एरिया है। यहाँ आपको एक अच्छी सेल, मैं मतलब अच्छी सेल इन अ सेंस ये है कि 400-500 पिप्स की सेल देखने को मिल सकती है। ऑल्दो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लेकिन ये इसकी एक रेजिस्टेंस जो है, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस बड़ी इसकी अच्छी रेजिस्टेंस है ये। मैं 80.1 के एरिया को काफ़ी अर्से से क्रूशल एरिया कह रहा था। आप अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे, इसको ये ब्रेक करके नीचे आएगा तो मार्केट बहुत नीचे जाएगी, और उसने 80.1 को ब्रेक किया था, मार्केट 71 तक आई, और अभी भी ये वही एरिया जो है अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें अगर ऊपर ये 79.5 से लेके 80.1 80.2 तक के एरिया तक मिलता है, दैट इज़ अ वेरी गुड सेलिंग जोन। वहाँ पे हम इसके ऊपर कैसे लेके सेल ट्राई करेंगे। नीचे मैंने जो दो रेड लाइंस लगाई हुई है, मैं इसको अब ग्रीन कर देता हूँ कि यहाँ पे हमारी बाय की अब कंडीशन बन सकती है, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि मार्केट यहीं से अगर नीचे आए तो मार्केट फर्स्ट 80 वाला एरिया टैप करती है, 80-80.5 वाला, देन वहाँ से नीचे आती है तो फिर हम ये लाइंस रिमूव कर देंगे अपनी, ये हटा देंगे, फिर हम इसको, ये कल भी हो सकता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले से ही कि फिर हम इसको बाइंग एरिया कंसीडर नहीं करेंगे। फिर मार्केट चांसेस होगा कि 74.5 तक जाए, तो इसलिए अब, और अगर मार्केट पहले नीचे आती है देन हम इसको अपना बाइंग एरिया कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज हुआ है। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से हम यहाँ पे इन एरियाज़ को बाय देख सकते हैं। ये तो एक बहुत ही 76 वाला एरिया जो है ये बाइंग का जोन है, लेकिन बहुत वीक सपोर्ट है इसकी। बट हाँ, 74.5 वाला जो एरिया है, यहाँ से देखें आप, मार्केट में पहले एक अच्छा मूव आया है, तो ये एक अच्छा तगड़ा जो है वो एरिया साबित हो सकता है 74.3 वाला। तो मार्केट अगर पहले ही नीचे आती है तो आप 74.3 पे बाय करेंगे इसके नीचे का एसएल देके, और अगर मार्केट ऊपर फर्स्ट मूव करती है, मैंने दोनों कंडीशन इसीलिए डिफाइन कर दी हैं क्योंकि एक स्विंग ट्रेड हमारी चल रही है, और 80.3 वाला जोन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग जोन है सेल का। तो जो कंडीशंस मैं अप्लाई करूँगा अपने अकाउंट के ऊपर, लाइक मुझे ऊपर मिलेगा मैं डेफिनेटली सेल करूँगा इसको, और अगर नीचे आएगा तो फिर मैं बाइंग की कंडीशन देखूँगा कि कहाँ पर मैं अपनी और बाय ऐड कर सकता हूँ। ये दोस्तों ऑयल के एनालिसिस था छोटा सा। अब चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर अभी भी बेरिश चैनल में ही है, तो बेरिश चैनल में रहने की वजह से, ऑल्दो कि ये जो ग्रीन वाली लाइन थी ये 26.5 वाली आई गेस, 26.47, यस, इसकी इसने अच्छी एक सपोर्ट ली है, और इसकी अच्छी, ये देख लें अभी पहले की लगी हुई लाइंस, इसकी एक अच्छी सपोर्ट लेके 28 तक ये चला गया है,
और अब ये 20 बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन थी अभी उसी रेजिस्टेंस लाइन पे ही है। ये यहाँ से भी एक्सपेक्टेडली वापस आ सकता है, और अगर अब वापस आएगा तो इसको अपना स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए 26.5 वाला एरिया ब्रेक करना होगा, और यहाँ पे कहीं इसको लोअर लो बनाना होगा 26 वाले एरिया पे। तो हमारा अब टारगेट जो है वो, अगर मार्केट अच्छे मोमेंटम और अच्छे वॉल्यूम के साथ नीचे आती है तो हमारा टारगेट अब 26 रहेगा। 26.5 तो है ही, लेकिन 26 को हम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं एज़ पर स्ट्रक्चर बेस ट्रेड। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये वाला एरिया जब तक ब्रेक नहीं होगा, ये वाला, उस वक्त तक मार्केट बुलिश उसमें नहीं आएगी मोमेंटम में, हम उस वक्त तक इसकी सेलिंग ही देखेंगे। और सेलिंग के लिए अभी जो करंट मेरे पास एक एरिया है, वैसे तो एक ऊपर ये वाला एरिया है लेकिन ये काफ़ी ऊपर है 29.25, एक ये एरिया मुझे नज़र आ रहा है 28.5 वाला। अगर यहाँ कहीं मार्केट मिलती है इसके ऊपर का एसएल देके सेल करें। उसकी रीज़न सेल की मैंने आपको डिफाइन कर दिया है कि स्ट्रक्चर इसका टोटल बेरिश है। आप H4 में देख लें इसको तो H1 में देख लें ये टोटल बेरिश है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऊपर से टॉप से सेलिंग ही देखते हैं। बाय की कंडीशन अभी मैं इसमें फ़िलहाल नहीं दूंगा, पहले भी मैंने नहीं दी थी क्योंकि मेरी ये बाय वाले जोन पे नहीं आया है। बाय वाला जोन जब आएगा तो इंशाल्लाह वो जिस तरह ऑयल में अनाउंस किया था इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अनाउंस कर दें। ये दोस्तों सिल्वर के एनालिसिस छोटा सा। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ, और गोल्ड ने आज सिंगल, जिसे कहते हैं ना कि कोई एक वो सांस कहते हैं ना, सांस नहीं लेने दी, आज गोल्ड ने सांस लेने नहीं दी है। जिस तरह ये बुलिश मोमेंटम मैच अनएक्सपेक्टेड इस तरह से है कि देखें आज कोई डाटा नहीं था। मंडे को मोस्टली स्कैल्पिंग डे होता है, बट मंडे को $40 का मूव आया इसमें। 29 पे मार्केट ओपन हुई थी, मतलब 29:30 पे क्लोज हुई थी फ्राइडे को, और आज जो है वो 27-28 पे ओपन हुई, और मार्केट वहाँ से फिर 23 इसने लो लगाया। दैन फिर उसके बाद जो यूके सेशन में ऊपर गई, दैन फिर उसके बाद जो यूएस सेशन में ऊपर गई। किसी भी एक जगह पे इसने सिवाय 44 वाले एरिया को, जो उसका क्या कहते हैं रेजिस्टेंस थी, उसको सपोर्ट बनाते हुए सिर्फ उसके रीटेस्ट के अलावा इसने कोई ऐसा अच्छा बड़ा मूव सेल साइड पे नहीं दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है ऑयल ये गोल्ड की इस मूव में, वो ये है कि इन 3 दिन की जो कैंडल्स हैं, आप अपने पास देख लीजिएगा कि 3 दिन की जो वॉल्यूम की कैंडल्स हैं उसमें वॉल्यूम इतना नहीं आया जितनी क्लियर कट डाइवर्जेंस है। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रही है और वॉल्यूम डाउन हो रहा है, इसका मतलब कि बायर्स जो है, मतलब जो ये बायर की तादाद कम हो रही है, तो ये डाइवर्जेंस कहलाती है वॉल्यूम में। अच्छा, वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी प्ले करती है, मतलब इस प्राइस के ऊपर बायर ज़्यादा एंगेज नहीं हो रहा है या ज़्यादा बायर इंटरेस्टेड नहीं है ख़रीदने को, मैनिपुलेटिव मूव्स आ रहे हैं, और मार्केट डेफिनेटली जो ड्राइवर्स हैं मार्केट के, वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब ऐसी कंडीशन में होता है कि जिस वक्त डाइवर्जेंस आती है तो कहीं ना कहीं जाके लिक्विडिटी स्वीप होती है और मार्केट फिर वहाँ से एक ड्रॉप लेती है। अच्छा, इस कंडीशन की बेस पे अगर आप मुझसे स्ट्रक्चर पूछेंगे, H4 का, डेली का, H1 का, तमाम स्ट्रक्चर के ऊपर गोल्ड इस वक्त बुलिश है। कोई कंडीशन नहीं है इस वक्त मैं ये बोलूँ कि हमारे पास श्योर शॉर्ट जो है वो सेलिंग की कंडीशन मौजूद है। श्योर शॉर्ट सेलिंग की कंडीशन सिर्फ एक ही है जो मैंने डिफ़ाइन किया आपको। एक ये इसकी ट्रिपल टॉप की फॉर्मेशन भी है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, और इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। वॉल्यूम डाइवर्जेंस भी इसमें आई हुई है, और ये एक इसकी लिक्विडिटी भी 83 पे। ये 3 कंसर्न है मेरे जो मुझे सेल की तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर रहे हैं। हाँ, बाय मैं इस रेट पे तो खैर मैं प्रेफर नहीं करूँगा और ना मैं खुद करूँगा। नीचे आएगी मार्केट एटलीस्ट 2431, तो मैं वहाँ कहीं इसका क्योंकि ये इसने इस जगह पे कंसोलिडेट किया है, इस एरिया पे मुझे कहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे देखूँगा कि अगर मुझे कोई बाय की कंडीशन बनती है या बाय का कोई चांस मिलता है तो मैं करूँ, कंफर्मेशन अगर मुझे कोई मिलती है तो। अदरवाइज़ ये मार्केट ऊपर है। हाँ, हाई रेजिस्टेंस एरिया पे मुझे एक चीज़ थोड़ी सी कंसर्न लगती है। आज मैंने काफ़ी लोगों के अकाउंट देखे जो लोग शेयर कर रहे होते हैं ग्रुप्स के ऊपर, तो 2367, 2378, 2388 इन जगहों से सेल्स हैं लेकिन कोई एसएल नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी सी कंसर्न है। मैं हमेशा हर ट्रेड के ऊपर या जो भी मेरा एनालिसिस होता है उसके ऊपर यही डिफाइन कर रहा हूँ कि इसके ऊपर का एसएल दें और ट्रेड करें। एसएल देने का मकसद सिर्फ ये है कि आपकी इक्विटी मैनेज रहे। इसका मकसद हरगिज़ मार्केट किसी को कभी भी गलत साबित कर सकती है ना। अभी भी आज भी आप देखें जो इसमें इतना बड़ा मूव आया, जिन लोगों ने एसएल के साथ काम किया दे आर क्वाइट सेफ़, और जो एसएल के साथ नहीं थे और जो मुस्तकिल सेल में रहे, बाय साइड पे नहीं थे, अगर वो मुस्तकिल सेल में रहे तो दे आर इन ट्रबल राइट नाउ। तो कोशिश ये किया करें, चाहे स्मॉल लॉट साइज़ लें, एसएल थोड़ा बड़ा कर दें, अगर लॉट साइज़ बड़ा ले रहे हैं तो एसएल थोड़ा छोटा कर दें, बट एसएल शुड बी देयर। एसएल लाजमी है। आपको किसी भी जगह पे मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें फ्राइडे वाली वीडियो में भी ये चीज़ डिफ़ाइन की थी, क्योंकि उस दिन भी यही हुआ था, विदाउट वॉल्यूम कैंडल्स ऊपर गई थी।
तो इस चीज़ को कोशिश करें कि आप अगर 83 का एरिया लिक्विडिटी का आता है, यहाँ पे एक हाई एरिया है और चांस बन सकता है सेल का। अगर मौका मिले तो उसके ऊपर का एसएल देके, आई गेस 88-90 का एसएल देके आप इसको ट्राई कर सकते हैं, 83 के ऊपर का एसएल देके। और नीचे बाय का मैंने आपको बता दिया जोन एक, मुझे मैं जहाँ से कोशिश करूँगा कि अगर मुझे बाय मिले तो देखें मार्केट है ना, कल आज जो हुआ मार्केट में, मार्केट 22 से ही पलट गई। हालांकि इसको 16 वाली सपोर्ट थी और ये 24 वाली सपोर्ट को अपनी मेजर सपोर्ट बना के वहाँ से बुलिश हो गया। एक कंडीशन ये भी थी कि ये 12 तक आता और 12 पे हम फिर अपनी एक बाय एग्जीक्यूट करते, लेकिन वो 12 वाला लेवल मीट नहीं हो सका। कल मार्केट है कुछ पता नहीं है, इसी लेवल से दोबारा उठ के ऊपर 2500 भी चली जाए। बट अगर आपको हाई रेजिस्टेंस एरिया पे मिलेगा, आप वहाँ पे अगर सेल ट्राई करते हैं विद प्रॉपर एसएल करें, मैक्सिमम एसएल जाएगा आपका, जो कैलकुलेटेड रिस्क होगा या कैलकुलेटेड लॉस होगा वो जाएगा। लेकिन हाई रिस्क एरियाज़ के ऊपर, हाई रेजिस्टेंस या हाई सपोर्ट एरियाज़ के ऊपर कोशिश किया करें बाई की या सेल की। तो ये मेरा हाई रेजिस्टेंस एरिया इस वक्त जो मैंने 3 कंडीशंस आपको डिफाइन किए, इन 3 कंडीशंस की बेसिस पे आई विल ट्राई सेल देयर। और लेट्स सी, क्योंकि ये जो 3 दिन है ये डाटा इसमें भरपूर है और एक्सपेक्टेडली अगर सीपीआई हायर साइड पे आता है तो डेफिनेटली दैट वुड बी नेगेटिव फॉर गोल्ड। तो गोल्ड को वो और मज़ीद नीचे लेके आ सकता है। हाँ, 31 का मैंने एरिया डिफाइन किया है, यहाँ मुझे मिलेगा तो दैट वुड बी अ गुड एरिया फॉर बाइंग कन्फर्मेशन पे। इससे पहले मैं कोशिश नहीं करूँगा बाय करने की 24.60 पे, 24.50 पे। मेरा जो एनालिसिस है उसके हवाले से मुझे ये सूटेबल एरिया नहीं लग रहा बाय का। मार्केट चाहे कहीं भी चली जाए, बहरहाल ये छोटा सा एनालिसिस है रिगार्डिंग गोल्ड टुमारो। और इसके बाद सीपीआई भी है परसों, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मामलात बेहतर हो और प्रॉफिट हो सबको। आज भी कोशिश की थोड़ा बहुत 130-140 पिप्स निकाल सके उसमें, बट ज़्यादा नहीं हुआ। और इसके अलावा कोई एक एसएल मेरे ख्याल से ऑयल में कॉल थी 77.6 के एसएल के साथ, बट वो एसएल हमारा हो गया। लेकिन वो कोई कॉल एज सच ट्रेड कॉल नहीं थी, बट वो एनालिसिस था। तो वहाँ पे कुछ लोगों ने पूछा था, जो लोग ऑयल की सेलिंग में थे, तो वहाँ एसएल डिफाइन किया गया था, बट वो मार्केट जो है उसको पिक मार्केट ने कर लिया। ये दोस्तों एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो और गोल्ड का भी, बाकी तमाम चीज़ों का भी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा और सजेशंस अपने देते रहा करें, फीडबैक देते रहा करें। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आपका कल और आने वाला पूरा हफ्ता इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।